हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है, विनय का दम घुट रहा है, रवि अपना दोस्त दूसरों पर मरता है, आतंकियों के हथियार डाल दिया, रानी पर कोई रंग न पड़ा। इसमें अशुद्ध वाक्य बताने हैं। आप लोग को आंसर पता है तो जरूर आंसर कमेंट करके बताएं। अशुद्ध से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अभी जो स्टूडेंट बता रहे हैं किस टाइप के ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें अशुद्ध क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानी पर कोई रंग न पड़ा। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं तो क्या होगा? शवैया, मंदक्रांता, वसंत तिलका या ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन आप लोग इम्पॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लेकर चलिएगा। आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अब वसंत तिलका, इसका राइट आंसर होगा वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग या विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोहत है मुख चंद्र में कौन सा अलंकार है? अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है यमक, रूपक, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। सोहत है मुख चंद्र, इसका राइट आंसर होगा रूपक। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 6, 4 या 5। छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी जो भी बोल रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा मुर्दा दफनाना, भूत से डरना, बात छिपाना या दबी हुई बात फिर से उभारना। इस क्वेश्चन को भी आप लोग इम्पॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरा पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन आया है एग्जाम से, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए वो बताएं ये मुहावरा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दबी हुई बात फिर से उभारना। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द उदाहरण है दिगु का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का या द्विंद का। शताब्दी, शताब्दी ये एक दिगु का है। किसका उदाहरण है? दिगु का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द का विशेषण है अनुशासी, अनुशासित, अनुशंसित या अनुशासिक। विशेषण शब्द बताना है अनुशासन। जिनको भी आंसर पता है आप लोग सही गलत आंसर जरूर कमेंट करके बताइए, इससे आप लोग को सुविधा मिलेगा। आप लोग कितने पढ़े हैं, कितना याद है, इससे पता चलता है कमेंट करने से। तो आप लोग आंसर जरूर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन का अनुशासित विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में या उपमेय से उपमान की हीनता में। रूपक अलंकार बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपमेय उपमान के अभेद में। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध और शुद्ध दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टॉपिक को आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्वेश्चन है, राधा को लड़का हुआ है, नदी बह रही है, आपका दर्शन हुआ, तब शायद वह अवश्य आ जाएगा, अवश्य आएगा। इसमें वाक्य शुद्ध है, राधा को लड़का हुआ, ये वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, उस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है व्यक्ति रेख, अनियुक्ति, विप्सा या विरोधाभास। इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति रेत। ये एक व्यक्ति रेत अलंकार था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग संधि विच्छेद को भी ध्यान से देखिएगा। स जोड़ रो, रोज, सरो जोड़ ज, सरह जोड़ ज या सर जोड़ ओज। सरोज का संधि विच्छेद, सरोज का संधि विच्छेद होगा सरह जोड़ ज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भारे हिंद को सम्हारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक। अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलाप का संधि विच्छेद करे, सत जोड़ लाप, सह जोड़ अलाप, सम जोड़ लाप या सत जोड़ अलाप। संलाप का संधि विच्छेद होगा समजोड़ लाप। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनहीन परिहरी निमेष, इस पंक्ति किस रस का उदाहरण है? रस से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रस से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग रस का भी टॉपिक देख लीजिएगा। ऑप्शन है हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांस रुक जाना, गर्व करना, दुखी होना या लज्जित होना। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ है गर्व करना। ऑप्शन नंबर बी गर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बहन कल दिल्ली से आएगी, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? मेरी बहन। तो ये कौन सा पदबंध है? पदबंध से भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम जितने भी टॉपिक बता रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पदबंध से भी एक आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या विशेषण पदबंध। मेरी बहन एक संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। अलंकार बताने कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक रूपक अलंकार है। जो भी सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या श्लेष। ऑप्शन होगा बी प्रतीप। कौन सा अलंकार है? प्रतीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दोनों आंखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में है अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति या कोई भी नहीं। शब्द शक्ति बताना, कौन सा शब्द शक्ति है? इसका राइट आंसर होगा व्यंजना शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह पैदल नहीं सकता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो जरूर बताइएगा सो इस टॉपिक से आया है या नहीं आया है। तो वाच्य से भी एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। ऑप्शन है भाववाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य या कृत्यवाच्य। वह पैदल नहीं सकता, तो यहाँ कृत्यवाच्य होगा। वह पैदल नहीं सकता, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्द शक्ति, शब्दकोश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शब्द शक्ति। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज। जलज में कौन सा समास है? छाटना है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। जलज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। मैंने श्रीमती शांति जी से वार्ता की। अज्ञे जी ने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, तब शायद वह अवश्य आएगा। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना। शुद्ध वाक्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता का उत्तरदायित्व पुत्र पर होता है। ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। गद्यांश से शायद क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं और कहीं पूछे भी जा रहे होंगे तो स्टूडेंट तो अभी तक नहीं बताए हैं। फिर भी इसको हम देख लेते हैं, अगर किसी के एग्जाम में पूछ दिए तो दिक्कत ना हो इसके लिए। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो फसलें और पक्के फल किसकी देन है? नदियों की, पहाड़ों की, मिट्टी की या लोगों की? फसलों और
पके फल नदियों की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि निधि दिन लेत जनु छीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या रूपक। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है तो आप लोग जरूर इसका आंसर सही बताएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा अलंकार है। यहाँ सीधे दिख रहा है जनु, तो जनु मनु जानू मानू कौन से अलंकार में होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए। जो भी ए बता रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, उनको अलंकार समझ में अच्छे से आया इसलिए ए बता रहे हैं। तो उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सुख चपला सा दुख धन में उलझा है, चंचल मन कुरंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या उपमा। कौन सा अलंकार? यहाँ योजक चिन्ह के साथ सा लगा हुआ है, योजक चिन्ह और सासी रहे तो वो कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्चर्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? माधुर्य, ओज, बेदर्वी या इनमें से कोई नहीं। आश्चर्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वेदर्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो भी डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं उनको इसका सुविधा मिल पाए। और कितने आंसर का आप लोग सही आंसर कमेंट किए हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इससे जुड़े कोई भी जानकारी पाना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है।